कहू मैया के अगर बेटा पैदा न होवे ना और कोई मांगने वाले दरवाजे पे आ जाए तो सबसे पहले हाथ लेके जाती ले हाथ देखो वो हाथ उन्हें कछु न पता होवे तो बोलेंगे हाँ हाथ हुए। और जैसे ही 2-4 गड़रा गिने बोले ढोरा मिर्ची करिया नमक कड़ू तेल 1100 रुपया 5 किलो घी 5 किलो चावल तुम आओ शनिचर चल लो शनिचर हट जावे वो बेटा पैदा है जावे। और एक काम करो जरा सी राख दे के जाते बोले राख खा लियो बेटा पैदा है जावे को। महाराज ऐसी दुनिया है और ये माताएं जो होती ना इनमें बड़ी रीति चलती। कुछ दिन पहले एक रीत चली सड़के पूजवे वाली, फिर एक रीत चली दिवरानी जिठानी को साड़ी पहना चली थी का है देखो सरल आ रही। फिर एक रीत चली सास अपने दामाद को है मिठाई खवाए देखो। फिर एक रीत चली सास अपनी बहू को चूड़ी पहनाए देखो। एक रीत चली सारी अपने जीजा को जलेबी खवाए। खुद ही कह रही सच में मैं कुछ भी नहीं बोल रही। अबे थोड़े दिन पहले एक रीत चली थी कौन सी जितने बेटा हो गए कुछ ऐसी चली हमें पता ना है तो हाँ जितनी बहू है भाई सासों सल्फा से गोली खवाए मत दियो ऐसा कुछ ना है। ऐसी दुनिया है अंधकार की। ये माताओं में ही ज्यादा चलता है पुरुषों में नहीं चलता क्योंकि पहले के टाइम पे माताएं ज्यादा अशिक्षित थी और जो जैसा बोल देता था ना वो वैसे ही करती थी। और अब सब पढ़ी लिखी हैं तो इन पे असर होता है। इन पे असर होता कोई बोल दे तो ये मानेंगे नहीं जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देख लेंगे तब तक किसी की नहीं सुनती। ऐसा होना भी चाहिए। मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ कि आप बेटियों को इतना काबिल बना लो इतना पढ़ा लिखा लो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और अच्छे से रहें। परिवार वालों को गांव वालों को अगर थोड़ी सी बिटिया बड़ी है जाए तो उन्हें बड़ी चिंता। माँ बाप को चिंता नहीं रहती कि बिटिया की शादी करनी। पड़ोसियों को जरूर आते कि फलाने की बिटिया ब्याह है गई उन्हें ब्याह नहीं करो। तो ये चिंता थोड़ी त्याग दो। बेटियों को काबिल बनाइए उन्हें पढ़ाइए लिखाइए अच्छे से काम करने दीजिए। भैया यहाँ सबको समझायो गोवर्धन बनवाइए। गोवर्धन कहाँ है? अरे मेरी सुन लो भाई मेरी कहाँ ट्रेन में बैठ गए रे कहा ए हाँ साफ ही साफ कह दे मत। लाओ उठाओ कहाँ है? लेके आओ भाई। कोई जाएगा? जल्दी जाओ। सबको भगवान ने इकट्ठे कियो और चले। महाराज परीक्षित जी उनकी धर्मपत्नी और यज्ञपति जी उनकी धर्मपत्नी जरा खड़ी हो जाओ। महाराज यहाँ जब नागनियां देख रही तो कृष्ण आगे बढ़ के बोले हे देवी मुझे आपके पति से बात करनी है। दे जगह तनिक अपने पति को मैं बात तो उसी से करना है। नागनी बोली मरना है क्या? तो बोले जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। हम ही ऐसे छोटे बालक तेरे पति का गर्व गिराएंगे। हम अहीर बंसी वारे हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। बोली नहीं जगा सकती तो बोले नहीं जगाओगी तो मैं खुद जगा लूंगा। आगे बड़े कृष्ण इतनी के झट श्याम ने तुमको दियो दबाए। फुंकारी भरता हुआ उठो नाग बनाए। जो कालिया नाग उठा भगवान ने मोटा और गर्म शरीर किया। कालिया नाग के 101 फन है। कितने?
101 जब उसने फैलाए हैं तो दादा आप याद रखिए, कृष्ण जौन सो फन कालिया फैलाए रो बाई फन पे एड़ी को प्रहार कर रहे। और जैसे एक रथबान जीभ पकड़, जैसे रथबान रस्सी पकड़ के घोड़ों की लगाम को पकड़ के खड़ा हो जाता है रथ पर, उसी भांति कृष्ण जौन सी जीभ कालिया निकाल रो बाई जीभ को पकड़ के और 101 जीभ इकट्ठी करी घुमाई और सीधे फन पर खड़े हो गए। अब तुम जब बताओ, जैसे एक फन फैलायो तो बापे एड़ी को प्रहार करो, दूसरो फैलाओ बापे एड़ी को प्रहार करो, बराबर भगवान एड़ी को प्रहार करे तो वही दौड़े रहे। अब देवतन को जल लगे रहो, भगवान तांडव कर रहे। सो ढोल मृदंग कांसे मंजीरा फूल बरसाए रहे। कालिया नांग बोलो इनको बढ़िया इतने तो दमन करी जा रही है, तांडव की परी है। इतने जो कृष्ण छोड़वे वाले हैं ना आज, और ये तांडव की पड़ी है बराबर। हमारे कान्हा चारों नांगनियां सामने आ गई। कृष्ण मुझे माफ कर दीजिए श्रीमन, मैंने आपको नहीं पहचान पाया, आप साक्षात ब्रह्म हैं। घबरा कर काली दूर हटा तो मनमोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाए दी और काली नांग को नाथ लिया। चारों नांगनियां हाथ जोड़े खड़ी और एक बात कह रही, नाथ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूता पराय परमात्मने नमा कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च देवकी प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे जीवों के जीव करुणा निधान, आप सर्वत्र हैं, आपसे क्या छिपा। नाथ आप हमें माफ करें, मैंने आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु आपसे क्या छिपा। और बड़ी प्यारी बात कहती हैं नांगनिया श्रीमन, तामसी जीव स्वामी अर तुमको नमो नमामि। तामसी स्तुति कर रही। भगवान ने कहा छोड़ दूंगा, लेकिन एक काम करना है, तुम यहाँ नहीं रहोगे, रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले वहां गरुड़ रहता है, तो तुम्हारे फन पर मेरे पग का चिन्ह है, गरुड़ हमला नहीं करेगा। इस प्रकार से प्रभु ने 2 छवरियां कमल के पुष्प गेंद ली है। कालिया नांग पर नृत्य करते हुए गोविंद ऊपर आए। बड़े विधि विधान के साथ में आज 2 छवरियां कमल के पुष्प कंस के यहाँ भिजवा दी और गेंद दामा को वापस दी है। श्री सूत जी कहते हैं,
समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है, पूरे व्रज में पूड़ी और पकवान बन रही है। भगवान ने पूछी है बाबा नंद सो, बाबा आज कौन सो त्योहार है? तो बाबा ने जवाब दियो, आज देवराजेंद्र का पूजन होगा। बोले बाबा इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले ना दे। बोले जब दर्शन ना दे तो ऐसे देवता की पूजा मत करो। बोले फिर किसकी होगी? तो जवाब दिया, जिस पर हम लोग विचरते हैं और गांव में बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं। आज गोवर्धन का पूजन होगा। बोले कि बाबा आज से गोवर्धन का पूजन होगा। बोले इंद्र नाराज हो जाएगा? बोले मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है। और भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि बाबा जो दुनिया बड़ी बेढंगी है। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे